तो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे। आपके अपने स्टडी पॉइंट क्लास में स्वागत करता हूँ। आज हम लेके आए इकोनॉमिक्स का सेट नंबर 3, जो कि आपके पेपरों के लिए काफ़ी हद से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिलती रहे। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर। और लास्ट में अपने स्कोर अवश्य बताने कि आप लोगों का स्कोर क्या रहता है। ठीक है, इससे मुझे भी पता चलेगा और आप लोगों को भी पता चलेगा हमारा कितना क्वेश्चन सही जाता है। ठीक है, पढ़ते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर। अब हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? इको मार्क चिन्ह किससे संबंधित है? आपसे बोल रहा है इको मार्क चिन्ह किससे संबंधित है? तो इको मार्क चिन्ह पर्यावरण के सुरक्षित के वस्तुओं से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? मांग के नियम से कथन अन्य बातें स्थिर रहता का अर्थ क्या है? मांग के नियम से कथन अन्य बातें स्थिर रहता है, उसका अर्थ क्या है? तो उसका अर्थ क्या है? उपभोक्ता की आय में परिवर्तन न हो, ये भी सही है। अन्य वस्तुओं के दाम में परिवर्तन न हो, ये भी सही है। उपभोक्ताओं की रुचि में परिवर्तन न हो, ये भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? कोई फर्म साम्यावस्था में होती है जब इसकी क्या होती है? कोई फर्म साम्यावस्था में होती है जब इसकी क्या होती है? तो यह सीमांत लागत सीमांत आय के बराबर हो। सीमांत लागत सीमांत आय के बराबर हो। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगद मजदूरी ज्ञात होते हुए यदि किसी अर्थव्यवस्था में कीमत स्तर में वृद्धि होती है तो वास्तविक मजदूरी क्या होगी? तो यह घटेगी। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दृश्य निर्यात और दृश्य आयात के बीच अंतर को क्या कहते हैं? दृश्य निर्यात और दृश्य आयात के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? तो उन्हें व्यापार शेष कहते हैं। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहते हैं? मूल्यवर्धित कर वैट क्या है? मूल्यवर्धित कर वैट क्या है? तो यह क्या है? तो यह हमारा एक एकल कर जो अभी अधिप्रभार पर्यावर्त कर आदि राज्य करों का स्थान लेता है, वही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, एक अकेला कर जो अभिभार पर्यावर्त कर आदि राज्य करों का स्थान लेता है, वही वैट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मुद्रा में अवमूल्यन का परिमाण होता है। मुद्रा के अवमूल्यन का परिमाण होता है। तो मुद्रा के अवमूल्यन का परिमाण क्या है? तो यह जो है हमारा निर्यात में वृद्धि और भुगतान संतुलन में सुधार है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पीत क्रांति का संबंध क्या है? भारत में पीत क्रांति का संबंध क्या है? तो भारत में पीत क्रांति का संबंध क्या है हमारा? तो यह जो है तिलहन के उत्पादन के साथ है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा, तिलहन के उत्पादन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद हरित सकल राष्ट्रीय उत्पाद जोड़ देता है। पद हरित सकल राष्ट्रीय उत्पाद जोड़ देता है। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 9, इसका हमारा राइट आंसर होगा आर्थिक विकास का चिरस्थायी विकास कर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निक्षेप सेवाएं किसे कहते हैं? आपसे पूछ रहा है निक्षेप सेवाएं किसे कहते हैं? तो निक्षेप सेवाएं किसे कहते हैं? प्रतिभूतियों को सुरक्षित रखने के लिए एक एजेंसी को निक्षेप सेवाएं कहते हैं। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ब्याज दर निर्धारित की जाती है।
तो ब्याज दर किससे निर्धारित की जाती है, आप लोगों को बताना है। ब्याज दर निर्धारित, तो ब्याज दर जो है तरलता अधिमान द्वारा निर्धारित की जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संतुलन स्तर बिंदु वह है, संतुलन स्तर बिंदु वह है जहाँ क्या होता है, जहाँ सीमांत आय सीमांत लागत के बराबर हो, सीमांत आय सीमांत लागत के बराबर हो। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी देश में पैदा होने वाली निजी आय में किसे शामिल नहीं किया जाता, किसी देश में पैदा होने वाली निजी आय में किसे शामिल नहीं किया जाता है, तो हमें किसे शामिल नहीं किया जाता है, तो विदेशी ऋणों को वर्तमान भुगतान शामिल नहीं किए जाते हैं। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। ठीक है, विदेशी ऋणों पर भुगतान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नोट जारी करने की कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है, भारत में नोट जारी करने की कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है, तो कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है, तो वह जो है न्यूनतम आरक्षण प्रणाली अपनाई जाती है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। ठीक है, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अवमूल्यन से आंतरिक, अवमूल्यन से आंतरिक दाम प्रायः क्या होते हैं, अवमूल्यन से आंतरिक दाम प्रायः क्या होते हैं, तो ये जो है वैसे ही रहते हैं। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति का एक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वह क्या होगा, भारत में औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति का एक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि वह क्या होगा, तो वह जो है हमारा विभिन्न प्रदेशों में संतुलन औद्योगिक विकास हो। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। ठीक है, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2 रुपये और उससे अधिक, 2 रुपये और उससे अधिक वर्ग के करेंसी नोट किसका दायित्व है, 2 रुपये और उससे मूल्य वर्ग की करेंसी नोट किसका दायित्व है, तो यह जो है किसका दायित्व है, यह जो है हमारा भारतीय रिजर्व बैंक का दायित्व है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का विषय, शिक्षा का विषय, तो शिक्षा का विषय किसका दायित्व है, तो यह जो है हमारा समवर्ती सूची में है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय रिजर्व बैंक जारी की गई करेंसी नोटों की निम्नलिखित महात्मा गांधी श्रृंखला कौन सी है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी की गई करेंसी नोट की निम्नलिखित महात्मा गांधी श्रृंखला कौन सी है जिस पर परिस्थिति निरूपित है, जिस पर परिस्थिति निरूपित है, तो किस पर परिस्थिति निरूपित है, 100 रुपीज, किस पे 100 रुपीज। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड का प्रयोजन है, इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड का प्रयोजन है, तो इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड का प्रयोजन क्या है, तो यह जो है हमारा मेड इन इंडिया का गुणवत्ता का एक लेबल बनाना। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मेक इन इंडिया का गुणवत्ता का एक लेबल बनाना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की गई करेंसी नोटों की महात्मा गांधी वाली श्रृंखला निम्नलिखित में कौन सी है जिस पर संसद भवन निरूपित है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की गई करेंसी नोटों की महात्मा गांधी श्रृंखला निम्नलिखित में कौन सी है जिस पर संसद भवन निरूपित है, तो किस पर संसद भवन निरूपित है, तो 50 रुपीज़। ठीक है, 50 रुपीज़ के नोट पर संसद भवन है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, खुले बाजार प्रचालन क्या होते हैं, खुले बाजार प्रचालन क्या होते हैं, तो खुले बाजार प्रचालन क्या होते हैं, सरकार द्वारा श्रेष्ठ प्रतिभूतियों को बेचा जाना। ठीक है, सरकार द्वारा श्रेष्ठ प्रतिभूतियों को बेचा जाना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विशेष आहरण अधिकार SDR की सुविधा किसमें उपलब्ध है, विशेष आहरण अधिकार SDR की सुविधा किसमें उपलब्ध है, तो यह जो है किसमें उपलब्ध है, तो यह जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF में उपलब्ध है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारतवर्ष में खातेदारों की अधिकतम संख्या को बचत बैंक सुविधा किससे प्रदान की है? भारतवर्ष में खातेदारों की अधिकतम संख्या को बचत बैंक सुविधा किसमें प्रदान की है? तो यह जो है किसमें प्रदान की है? तो यह जो है डाकघर में प्रदान की है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी देश का जीवन स्तर किससे जाना जाता है? तो किसी देश का जीवन स्तर किससे जाना जाता है? तो यह जो है किससे जाना जाता है? यह प्रति व्यक्ति की आय से जाना जाता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाबार्ड का प्रमुख कार्य क्या है? नाबार्ड का प्रमुख कार्य क्या है? तो नाबार्ड का प्रमुख कार्य क्या है हमारा? तो ये जो है राज्य सहकारी बैंकों को मियादी ऋण देना, राज्य सरकारों को शेयर पूंजी अंशदान करना, पुनः वित्तीय संस्था के रूप में कार्य करना, यानी उपयुक्त तो सभी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रचालन अधिशेष कहाँ उत्पन्न होता है? प्रचालन अधिशेष कहाँ उत्पन्न होता है? तो प्रचालन अधिशेष कहाँ उत्पन्न होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? उद्यम क्षेत्र में। कहाँ? उद्यम क्षेत्र में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन कदम विपरीत भुगतान संतुलन को सुधारते हैं? कौन कदम विपरीत भुगतान संतुलन को सुधारते हैं? तो कौन सुधारते हैं? तो यह जो है अवमूल्यन सुधारते हैं। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति कब हुई? भारत में हरित क्रांति कब हुई? तो भारत में हरित क्रांति 1966 से 1967 में हुई थी। ठीक है, भारत में हरित क्रांति 1966 और 1967 में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है? संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है, तो क्या कारण है इसका? तो भारी उद्योग अभिनीति कारण है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व व्यापार संगठन का मुख्य कार्य है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्य कार्य है, तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्य कार्य क्या है ये हमारा? तो इसका कार्य है सदस्य देशों के बहुपक्षीय व्यापार संबंधों को सुकुर बनाना तथा व्यापार नीतियों की समीक्षा करना। ठीक है, यही है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गांधी जी ने किस सिद्धांत या युक्ति के माध्यम से आर्थिक असमानताओं को दूर रखने का प्रयास किया है? गांधी जी ने किस सिद्धांत या युक्ति के माध्यम से आर्थिक असमानताओं को दूर करने का प्रयास किया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? न्याय साधीरता सिद्धांत। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा, न्याय साधीरता सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक सामान्यता क्या देता है? विश्व बैंक सामान्यता क्या देता है? तो विश्व बैंक सामान्यता क्या देता है? ये मध्य एवं दीर्घकालिक ऋण देता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंत्योदय कार्यक्रम किससे संबंध है? अंत्योदय कार्यक्रम किससे संबंध है? तो यह जो है किससे संबंध है? यह जो है गरीबों में भी निम्नतम गरीबों का उत्थान से संबंध है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर जरूर करिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टैरिफ और ट्रेड के समान अनुबंध को किस संस्था द्वारा बदल दिया गया था? टैरिफ और ट्रेड के समान अनुबंध को किस संस्था द्वारा बदल दिया गया था? तो जो है किस संस्था के द्वारा बदल दिया गया था? यह वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बदल दिया गया था। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निजी प्रयोज्य आय क्या होती है? निजी प्रयोज्य आय क्या होती है? तो यह क्या होती है? तो यह जो है हमारा निजी आय से परिवार द्वारा चुकाए गए प्रत्यक्ष कर घटाने के बाद प्राप्त आय। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बाजार स्थिति में फर्मों की अधिक क्षमता होती है? किसी बाजार स्थिति में फर्मों की अधिक क्षमता होती है, तो किसी बाजार स्थिति में फर्मों की अधिक क्षमता क्या होती है? तो यह क्या होती है? तो यह जो है हमारा एकाधिकारी प्रतिस्पर्धी होती है। ठीक है,
राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे ढंग से किन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है? भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे ढंग से किन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है? तो किन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य क्या था? गांधी जी के विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार आंदोलन का लक्ष्य क्या था? तो उनका लक्ष्य क्या था? तो उनका लक्ष्य था कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन। ठीक है, कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी नोट जारी करता है। भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी नोट जारी करता है, यह किसके अंतर्गत जारी करता है? तो यह जो है हमारा नियत न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत जारी करता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में फीरा का स्थान ले लिया है। भारत में फीरा का स्थान ले लिया है। तो भारत में फीरा का स्थान किसने ले लिया है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो फेमा ने। ठीक है, FEA में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर बीच संबंध होता है। किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच संबंध होता है। जिसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रतिलोम इनवर्स। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मूल्यह्रास किसके बराबर होता है? मूल्यह्रास किसके बराबर होता है? तो यह जो है किसके बराबर होता है? यह सकल राष्ट्रीय उत्पाद निवल राष्ट्रीय उत्पाद के बराबर होता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैगफ्लेशन स्थिति है। स्टैगफ्लेशन स्थिति है, तो यह क्या है? तो यह जो है गतिरोध और मुद्रास्फीति है की है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष हुआ है? तो यह जो है किस वर्ष हुआ है? तो यह जो है हमारा 1950 में हुआ है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीज़ों की मांग में कमी या पूर्ति में वृद्धि होने पर क्या होते हैं? चीज़ों की मांग में कमी या पूर्ति में वृद्धि होने का पर क्या होता है? तो यह क्या होता है? तो यह चीज़ों की कीमतें कम हो जाती हैं। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कागजी नोट मुद्रा को जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास है? भारत में कागजी नोट मुद्रा को जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास है? तो यह जो है किसके पास है? तो यह जो है हमारा भारतीय रिजर्व बैंक के पास है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन फ्लड किस कार्य से संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड किस कार्य से संबंधित है? तो यह जो है किस कार्य से संबंधित है? यह दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले वित्त आयोग का गठन हुआ था। पहले वित्त आयोग का गठन हुआ था, तो यह कब हुआ था? तो यह जो है हमारा 1951 में हुआ था। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई है? तो यह 1995 में हुई थी। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। तो दोस्तों, हमने टोटल कितने क्वेश्चन कराया? 50 क्वेश्चन। आप लोगों को 50 में स्कोर क्या रहता है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।